नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं काफी टाइम से कोई भी स्टोरी नहीं ला पाई हूँ। कोई कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं ला पाई थी, पर अब मैं वो स्टोरी फिर से लेकर आ रही हूँ। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो तो वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंड करता है। अगर लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। स्टोरी सुनने से पहले ही लाइक कर दीजिए। आते हैं हम अपने विषय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी समय से मैं कोई भी स्टोरी नहीं ला पाई हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। काफ़ी समय के बाद लाई हूँ तो आपके लिए कोई उपहार भी लाई हूँ। कैसा उपहार? हमने अब तक कितनी ही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं, पर अब आपके लिए एक उपहार है कि हम विक्रम बेताल वाली सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और सुनते रहिए और लाइक भी कीजिए। आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। प्राचीन काल में उज्जैन में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। प्रजा के निगाह में वह एक आदर्श राजा था, जो प्रतिदिन दरबार में प्रजा के कष्ट सुनता और उन्हें दूर करने की कोशिश करता था। विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय राजा पाकर प्रजा बहुत प्रसन्न थी। पूरा राज्य सुखी तथा समृद्ध था। एक दिन एक साधु विक्रमादित्य के दरबार में आया, परंतु दरबार में आकर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने राजा को एक शरीफा दिया और चला गया। राजा को साधु का यह व्यवहार बहुत अटपटा लगा, किंतु उसने कुछ नहीं कहा और वह शरीफा अपने खजांची को रखने के लिए दे दिया। उस दिन से यह रोज का नियम बन गया। प्रतिदिन वह साधु राजा के दरबार में आता और राजा को शरीफा देता और चला जाता। एक दिन जब वह साधु राजा को शरीफा देकर चला गया, तो राजा ने वह फल अपने खजांची को देने की बजाय अपने सिपाही के पालतू बंदर को दे दिया। वह बंदर उस सिपाही के साथ उस दिन दरबार में आया था। जैसे ही बंदर ने शरीफों को खाने के लिए उसके 2 टुकड़े किए, उस फल में से एक चमचमाता हुआ हीरा बाहर आया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को साधु से प्रतिदिन शरीफा प्राप्त करते हुए 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने अपने खजांची से पूछा, वो सारे फल कहाँ हैं जो हमें उस साधु से पिछले 10 वर्षों से प्राप्त हुए हैं? राजन, मैंने वे सारे फल खजाने में रख दिए थे। वे फल अब सड़ गए हैं, लेकिन अब उन फलों के स्थान पर चमचमाते हुए हीरे शाही खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। खजांची ने नम्र भाव से उत्तर दिया। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि साधु ने ऐसा क्यों किया। उसने निश्चय किया कि वह इसका रहस्य जानकर रहेगा। अगले दिन जब साधु दरबार में आया तो राजा विक्रम ने उनसे पूछा, महात्मन, आपने पिछले 10 वर्षों से मुझे बहुमूल्य हीरे दिए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं वह कारण जान सकता हूँ? तब उस साधु ने पहली बार अपना मौन तोड़ा
और राजा को संबोधित करते हुए बोला, हे राजन, मुझे एक विशेष मंत्र को सिद्ध करना है। इसके लिए मुझे एक वीर और पराक्रमी व्यक्ति की सहायता चाहिए। मैंने वे फल आपको इसलिए दिए थे ताकि मैं आपकी सहायता प्राप्त कर सकूं और आपकी मदद से उस विशेष मंत्र को सिद्ध कर सकूं। अच्छा, तो यह बात है। हे महात्मन, आपकी सेवा करने से तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? राजा ने साधु से कहा, राजन, आज से 1 सप्ताह बाद अमावस्या है। मैं अमावस्या की रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें उस रात शमशान में स्थित बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे आकर मुझसे मिलना होगा। परंतु याद रहे, इसके विषय में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। राजा विक्रम ने साधु को वचन दिया, ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। तो बताइए, क्या हो सकता है आगे? क्या राजन वन में जाएंगे? वन में राजन के साथ क्या होगा? किस प्रकार का पूजन वह साधु करना चाहता है? हम आगे की कहानी में अवश्य सुनेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी हम सुनते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।